हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री की भी जी के क्विज आपके साथ चल रहे हैं। सिम की काफ़ी क्लासेस हुई हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी आप लोगों को मिले हैं। ऐसे ही आज हम लोग पढ़ते हैं सल्तनत काल के इम्पोर्टेंट राजा बलबन के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन ए बहाउद्दीन, ऑप्शन बी महमूद, ऑप्शन सी बहाउद्दीन बलबन, ऑप्शन डी सिरुद्दीन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी सी, जो बहाउद्दीन बलबन था उसी को ही शॉर्ट में लोग प्यार से बलबन के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बलबन किस वंश का शासक था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बलबन के बारे में आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा भी है और पेपर में बहुत पूछा भी जाता है कि बलबन कौन था, कौन सी नीति उसने अपनाई, किस तरह का इसने नियम या लागू किया। तो ऑप्शन ए खिलजी वंश का, ऑप्शन बी तुगलक वंश का, ऑप्शन सी गुलाम वंश या मामलुक वंश। बोथ आर सेम। एक गुलाम वंश को ही मामलुक वंश कहते हैं, याद रखना इस बात को। मैं हर वीडियो में इस तरह क्वेश्चन रखता हूँ कि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, ऑप्शन डी लोधी वंश का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी गुलाम वंश या मामलुक वंश का शासक था। कौन था? बलबन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बलबन दिल्ली का सुल्तान कब बना। ऑप्शन ए 1266 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1290 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1206 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1320 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली का सल्तनत बना, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। क्वेश्चन नंबर 4, बलबन किस सल्तनत का सुल्तान का प्रधानमंत्री था या नायब ए मामलिकात। प्रधानमंत्री को नायब ए मामलिकात कहा जाता था सल्तनत काल में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश का, ऑप्शन बी नासिरुद्दीन महमूद का, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक का, ऑप्शन डी कैकुबाद का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए इल्तुतमिश का बलबन को प्रधानमंत्री था, इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री था, जिससे नायब ए मामलिकत भी कहा जाता था। सॉरी, इल्तुतमिश नहीं, नासिरुद्दीन महमूद का क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। ऑप्शन बी नासिरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था बलबन। कौन था बलबन? नासिरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, बलबन ने किस नीति को अपनाया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, बहुत। बलबन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट नीतियाँ अपनाई, तरह तरह के अपने दरबार में नियम लागू किए जनता के लिए, क्योंकि इस तरह से होता था कि कोई भी आकर किसी राजा के लिए थप्पड़ मार देता था या राज विद्रोह कर देता था। इस तरह से देखते देखते उसने नीतियाँ अपनाई, बनाई कि नियम कानून, कड़े कानून बनाए थे। ठीक है, ऑप्शन ए रक्त और लोहे नीति, ऑप्शन बी अहिंसा की नीति, ऑप्शन सी सहिष्णुता नीति, ऑप्शन डी समुद्र नीति। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए रक्त एवं लोहे की जो नीति थी वो बलबन ने ही अपनाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, बलबन ने किस दल का प्रभाव समाप्त किया था। ऑप्शन ए नवरत्न का, ऑप्शन बी चालीसा तुर्गान चहलगानी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी अष्टप्रधान का, ऑप्शन डी पंच महाशब्द का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी तुर्कान चहलगानी जो संगठन था, जो 40 सरदारों का समूह था, जिसने रजिया सुल्तान को गद्दी पर से हटवा दिया। और रजिया सुल्तान की वजह से की मृत्यु भी इनकी वजह से हुई, क्योंकि वो लोग अमीर लोग थे, काफ़ी कड़ा विरोध करते थे। ये 40 तुर्क सरदारों का गठन इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन बलबन ने इसे समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, बलबन ने दरबार में कौन सी प्रथा लागू की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बलबन ने अपने दरबार में किस प्रथा को लागू किया, जिससे हर एक जो राजा के दरबार में आता था उसे उस प्रथा को मानना पड़ता था। ऑप्शन ए जौहर की, ऑप्शन बी सिजदा एवं पायबोस या पाबोस, ऑप्शन सी पर्दा प्रथा, ऑप्शन डी हल्दी प्रथा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी सिजदा एवं पैबोस, मतलब पैर को चूमना और सिजदा करना, मतलब सिर झुकाना और उनके पैरों को चूमना। इस तरह से पर्दा प्रथा चलाई थी उन्होंने। एक प्रथा चलाई थी कि राजा के दरबार में कोई भी आएगा तो सिर झुकाए बगैर बात नहीं करेगा, या सिर झुकाना पहले अनिवार्य कर दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8,
बलबन ने स्वयं को किसका प्रतिनिधि माना? ऑप्शन ए जनता का, ऑप्शन बी खलीफा का, ऑप्शन सी ईश्वर का प्रतिनिधि जैसे जिल्ला इलाही के नाम से भी जाना जाता है उर्दू में, ऑप्शन डी अमीरों का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी, बलबन जो था ईश्वर का प्रतिनिधि अपने आप को मानता था, वो अपने आप को जिले इलाही भी कहलाता था। ये जिले इलाही नाम का शासक किसे कहा जाता है? बलबन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, बलबन ने राजधानी में कानून व्यवस्था के लिए क्या किया? ऑप्शन ए सेना समाप्त की, ऑप्शन बी गुप्तचर विभाग मजबूत किया, ऑप्शन सी कर समाप्त किया, ऑप्शन डी व्यापार बंद किया। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी गुप्तचर विभाग तो जहाँ बहुत उसे मजबूत कर दिया, जिस वजह से बलबन के शासनकाल में बहुत कड़े नियम थे, इस तरह से विद्रोह या कोई गलत काम होने से बचा हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, बलबन का सबसे योग्य पुत्र कौन था? ऑप्शन ए कैकूबाद, ऑप्शन बी बुकरा खां, ऑप्शन सी मोहम्मद, ऑप्शन डी कै खुसरो। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी, बलबन का सबसे योग्य पुत्र मोहम्मद था। कौन था? मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 11, बलबन का पुत्र मोहम्मद किस से लड़ते हुए मारा गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इसी के पुत्र के मर जाने के बाद इसी की मृत्यु हुई। क्यों हुई? क्योंकि जब इनका पुत्र युद्ध में मारा गया था, तो ये रात दिन, ये राजा जो बलबन था रात दिन उसी की याद में रोता था, जिस वजह से लास्ट में इनकी इसी वजह से मृत्यु भी हुई थी। ठीक है। ऑप्शन ए राजपूतों से, ऑप्शन बी मंगोलों से, ऑप्शन सी खिलजियों से, ऑप्शन डी या मराठों से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी मंगोलों से, उसका जो योग्य पुत्र था मोहम्मद, जो मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया था, जिसकी वजह से उसकी याद में रो रो कर बलबन ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12, बलबन ने मेवादियों के विद्रोह का दमन कैसे किया? ऑप्शन ए संधि करके, ऑप्शन बी कठोर सैन्य कार्रवाई से, ऑप्शन सी कर माफ करके, ऑप्शन डी राजधानी बदलकर। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी कठोर सैन्य कार्रवाई करके मेवातियों के विद्रोह को बलबन ने दमन दबा दिया और उसे समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13, बलबन ने सीमाओं की सुरक्षा मुख्यतः किसके विरुद्ध की? सीमाओं की सुरक्षा किससे की? क्योंकि उसके राज्य में का बाहर कैसे कौन आता था कि सीमाओं की सुरक्षा जरूरी और अनिवार्य कर दी कि किसकी डर से? ऑप्शन ए पुर्तगालियों के, ऑप्शन बी मंगोलों से, ऑप्शन सी अंग्रेजों के, ऑप्शन डी हुरणों के। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी मंगोलों से लिए मुख्यतः उसने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया, क्योंकि मंगोल जो थे बहुत खूंखार जनजाति थी, जो किसी न किसी दिन आए दिन किसी भी राजा पर आक्रमण किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 14, बलबन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1287 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1296 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1266 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1305 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हुई थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, बलबन के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? ऑप्शन ए कैकूबाद, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए कैकूबाद जो था बलबन के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और सल्तनत काल का अंतिम शासक भी कैकूबाद को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, बलबन ने किस क्षेत्र में डाकुओं का दमन किया? ऑप्शन ए दोआब और मेवात के क्षेत्रों में, ऑप्शन बी बंगाल के क्षेत्रों में, ऑप्शन सी गुजरात के क्षेत्र में, ऑप्शन डी मालवा के क्षेत्र में। तो आपका सही आंसर दोआब और मेवात के क्षेत्रों में जो डाकू हुआ करते थे, बलबन ने उनका डाकुओं का दमन किया। क्वेश्चन नंबर 17, बलबन का शासन किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए धार्मिक सुधार के लिए, ऑप्शन बी कठोर प्रशासन और अनुशासन के लिए, ऑप्शन सी समुद्री व्यापार के लिए, ऑप्शन डी भक्ति आंदोलन के लिए।
तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी कठोर प्रशासन और अनुशासन के लिए बलबन का शासन को माना जाता है, या कठोर शासन प्रशासन के लिए बलबन की याद किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, बलबन ने किस प्रथा से सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाई? ऐसी कौन सी प्रथा चलाई थी बलबन ने जिससे लोग राजा के लिए राजा की प्रतिष्ठा बढ़ गई? ऑप्शन ए जजिया, ऑप्शन बी सिजदा और पैबोस, ऑप्शन सी एकता, ऑप्शन डी दहसाला पद्धति। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी सिजदा एवं पैबोस जैसी प्रथा चलाकर बलबन ने राजाओं की या सुल्तानों की प्रतिष्ठा को बना दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, बलबन ने किस विद्रोही क्षेत्र को नियंत्रित किया? ऑप्शन ए मेवात को, ऑप्शन बी कश्मीर को, ऑप्शन सी असम को, ऑप्शन डी या सिंध को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए मेवात को बलबन ने, विद्रोही क्षेत्र मेवात था, द्वाब का भी क्षेत्र उसमें शामिल था, बलबन ने इस विद्रोही को दबाया और इसे अपने कब्जे में ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम, बलबन के शासनकाल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए साम्राज्य में मजबूत केंद्रीय शासन स्थापित करना, ऑप्शन बी व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन सी नए धर्म का प्रचार करना, ऑप्शन डी समुद्री सेना बनाना। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए साम्राज्य में मजबूत केंद्र शासन स्थापित करना बलबन का मुख्य उद्देश्य था, ताकि क्योंकि शासन अगर मजबूत रहेगा तो दुनिया में कोई भी ताकत साम्राज्यवाद को विनाश नहीं कर सकती। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ज़रूर, अपना स्कोर भी बताना कि आपका इसमें से कितना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही आप लोग, ताकि आप लोगों के लिए वीडियो एसजी की क्विज़ आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।